गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग तो मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी मस्त हूँ। इस समय सुबह के 9 बज रहे थे। मैं वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ अब से। बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मेरा सारा काम भी हो चुका। थोड़ा बहुत बाकी है, बस झाड़ू लगा ली। पोछा तो आज नहीं लगाया, कल लगाऊंगी। कल बुधवार होगा, कल लगाऊंगी पोछा। और आज तो फिलहाल अभी दाल मेरा फ्राई करने का है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। अब जिससे वैसे काम कुछ थोड़ा सा है, वो सब करूँगी। फिलहाल घर का काम तो हो गया। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। और काम सारा हो चुका था, बस किचन का थोड़ा सा ही काम बाकी था। बस खाना भी बन गया था, बच्चे को भी भेज ली स्कूल। अब मुझे यही दूध बॉयल करना था। और पूरा के किचन तो पहले थोड़ा बहुत साफ़ की थी, और बस यही इंडक्शन नहीं साफ़ किया था। बस इंडक्शन साफ़ करके दूध यहाँ रख देती हूँ, बॉयल हो जाए। उसके बाद जो आज मैं पोछा नहीं लगा, क्योंकि ठंडी में इस समय फर्श इतना ज़्यादा गलन है ना, जिसे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। फर्श टाइल्स बहुत ज़्यादा ही गलती है, तो फिर इसलिए पोछा 1-2 दिन बाद ही लगाती हूँ। अब तो गर्मी में जैसे डेली लगना होता था, अब ठंडी में डेली नहीं लगाती हूँ। बस 1 दिन 2 दिन छोड़ के ही लगाती हूँ, क्योंकि इतनी ठंडी पड़ रही है। और पोछा लगा तो सूखता नहीं, जबकि एकदम बिल्कुल सूखा पोछा लगाती हूँ तब भी सूखने में दिक्कत होता है। तो फिर बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। तो भी मुझे भी भाई बुखार है और सर्दी जुकाम है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा लेट ही लगाऊं, जिसे 1-2 दिन छोड़ के। जब मुझे लगता है ना कि गंदी लगने, और टाइल्स ऐसी है कि वो दिखने में बहुत गंदी गंदी लगती है ना, तो फिर जब गंदी मुझे लगने लगती है उस दिन मैं लगा देती हूँ। ऐसे ही करती हूँ। तो ये देखिए, मेरा यहाँ दूध रख देती हूँ बॉयल हो जाए। और यहाँ क्रीम मुझे पिघलाना था, ये क्रीम है। क्रीम भी मुझे पिघलाना था, दूध रख देती हूँ करके। और क्रीम मुझे पिघलाना था, क्योंकि क्रीम आया था। और इस समय मेरे यहाँ ना पहली बार हुआ कि गाय भैंस, जबकि मैं जब से यहाँ आई हूँ ना गाय भैंस रखती ही हूँ, तो घी मेरा आराम से हो जाता है। और इस बार हुआ कि गाय भैंस तो है नहीं, गाय में घी निकलता ही नहीं है, कितना भी निकालो। और मेरे यहाँ घी का वो ज़्यादा होता है, यूज ज़्यादा होता है। जैसे पूजा में भी और खाने में भी मेरे यहाँ घी कुछ ज़्यादा ही लगता है। तो उस हिसाब से गाय के घी में, गाय के दूध में घी नहीं निकल पाता है। तो ये रहता है कि गाय के घी में उतना दूध निकल नहीं पाता। तो फिर मुझे इस बार क्रीम लेना पड़ा, नहीं तो मैं क्रीम नहीं लेती हूँ। मैं हमेशा घर का घी, कम से कम 10 से 15 kg, 22 kg मैंने घी रखा था। पर इस साल ऐसा हुआ कि घी मेरा है ही नहीं। अभी वहाँ दूध बॉयल कर दी, और ये ना शाम को मैं गाय का जो घी था वो पिघलाई थी। इसे अब कढ़ाई अच्छे से धुल के फिर मैं जो क्रीम आई है उसे अब पिघला दूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ जब पूजा है ना, तो उसमें घी काफ़ी उसमें भी लगेगा। नहीं तो किसी ना किसी तरह से हो जा रहा था खाने भर का। पर होता है ना, अगर जब तक, और मेरा ये काम है कि जब तक मेरे घर में कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं रहती है ना, तो मेरा ये लगता है कि जिसे चाहे जो भी, और ये रखना भी चाहिए। इसे घर में अनाज हो या तो कुछ हो, ज़्यादा रहता है तो वो होता है ना कि जिसे पूर्वज भी कहते हैं कि घर खाली नहीं होना चाहिए किसी चीज़ से, अन्न से हमेशा घर भरा होना चाहिए। तो ऐसे मेरा हर चीज़ एक्स्ट्रा मैं रखती हूँ। ये नहीं है कि जैसे बिल्कुल ख़त्म हो गया, मेरे पास है ही नहीं, तो ऐसा नहीं करती हूँ। तो फिर अभी तो इतना था कि मैं कम से कम था कि मेरा खाने का भी होता जा रहा था, और पूजा के लिए भी होता जा रहा था, हो जा रहा था। और इतना होता कि कथा में भी हो सकता है काम चल जाता। पर होता है ना थोड़ा थोड़ा, तो इसलिए मैं थोड़ा वाला काम नहीं करती हूँ। मैं लगता है कि मैं थोड़ा सा और पिघला ही लूँ। तो 2 kg मैंने घी मंगाया था, तो ये पिघला के रख लूँगी ना। तो फिर उसके बाद जो गाय का दूध बचता है, मैं कम से कम 2 से 2.5 लीटर दूध बचता है ना उसमें, होता है। पर जैसे अगर इतना भैंस का बचता था ना, तो कम से कम 10-12 kg घी इकट्ठे होके रखी रहती थी। पर गाय के घी में ऐसा है कि बस इतना कर सकते हो कि आप खा सकते हो फिर आज से, और पूजा कर सकते हो। बस इतना एक्स्ट्रा मान लो 1-2 kg बचेंगे, बस उसके बाद एक्स्ट्रा आप नहीं रख सकते हो। तो मेरी आदत है कि थोड़ा सा ज़्यादा ही रहे तो ठीक है। अभी था इतना कि पूजा में और हज में हो जाता, पर मैं सोची कि नहीं, 2 kg में पिघला लेती हूँ, शायद काम ही लगे। तो पता चला कि घी नहीं है, तो फिर अच्छा नहीं लगता। ये सब मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि अगर जो चीज़ रहे तो इफराज से रहे। तो मैं सोची कि यही 2 kg मंगवा लेती हूँ। और जो मेरा ये फ़ायदा है ना कि जो दूध वाले भैया है ना, वही ये क्रीम तो हमारा ये है कि मैं जिसे पैसा देना नहीं होता, जिससे दूध जाता है तो उसी में सब कट हो जाता है। दूध, दही, पनीर, ये सब मैं
वो होता है तो उन्हीं से ले लेती हूँ। तो वो बनाते हैं तो फिर मेरा ये हो जाता है कि मैं पैसा भी मुझे नहीं लगता, मेरा जो दूध जाता है उसी में काट लेते हैं। तो इसकी वजह से मैं सोची कि उन्हीं से ले लेती हूँ 2 केजी। उसके बाद क्योंकि मैं पिघला लूँगी तो हाँ घी रख दी पिघलाने के लिए। इधर मैं आ गई यहाँ कपड़ा डालने, कपड़ा काफ़ी था तो मैं सोची कपड़ा भी धुल के डाल। और इस समय कपड़ा मैं डेली साफ़ कर रही हूँ और तब भी कपड़ा वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, इतना कपड़ा हो जाता है। और ठंडी में कुछ ज़्यादा स्वेटर कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा से स्वेटर हो जाते हैं तो फिर इसके लिए ज़्यादा दिक्कत होती है। तो यहाँ फिर मैं पूरा कपड़ा यहाँ डाल देती हूँ। डालने के बाद अब मुझे जाना है अभी अंजू दीदी के यहाँ। अंजू दीदी बहुत ही खुशी की बात है, उनके यहाँ एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा आया है, वो बुआ बन गई हैं। तो फिर उन्हें जाना था देखने मुझे, तो फिर इसलिए मैं सोची कपड़ा वगैरह डाल दूँ, सब कुछ कर दूँ, फिर जाऊँगी उनको देखने। तो फिर यहाँ मैं कपड़ा लेके डालने लगी। डाल के उसके बाद सोच रही हूँ कि चली जाऊँ दोपहर में ही, नहीं तो बच्चे फिर आ जाएंगे। तो बच्चे के आने के पहले ये लगता है ना कि घर पे आ जाओ तो ठीक, भले अभी बड़े हो चुके हैं बच्चे पर हिम्मत गवाही नहीं देखती है उन लोगों को छोड़ने के लिए। तो फिर सोचती हूँ कि बच्चे आने के पहले मैं आ जाऊँ घर पे। तो अब तैयार हो के घर के काम से फुर्सत फिर से निकल पड़ी एक लोग को और देखने, वो भी एक लोग मतलब जो अंजू दी हैं उनके भाभी को देखने। और इसमें डेली मैं देखने ही जा रही हूँ किसी न किसी को। और यही साड़ी पहन के आप लोग सोच रहे यही एक साड़ी, पर इसमें पता आती हूँ ये साड़ी निकाल के रख देती हूँ, फिर वही पहन जाती हूँ। यही समय चल रहा है, लगता है रोज़ कितनी साड़ी साफ करो फिर दूसरी पहनो, बस यही मेरी साड़ी चल रही है इस समय। 2-3 जगह जा चुकी यही पहन के, अब लास्ट है, आज आऊँगी ना साफ करके रख दूँगी, अब नहीं पहनूँगी, बहुत हो गया 3 से 4 दिन ये साड़ी पहने हुए। चलिए हमारे साथ हमारे ब्लॉग में बने रहिए, कंटिन्यू। ये वाला बहुत सॉफ्ट है ना, और एक जिसमें बच्चे को पैक कर, ये वाला बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे ये सबसे अच्छा लगा। लेकिन बड़ा पड़े ना, ये घुस जाएगा। ये देखिए ये ब्राउन कलर का, हाँ तो वैसे ही है ये। मतलब ये थोड़ा सा और एक ये भी ना, ये हुआ कि जाते वक्त इसमें बच्चा आ जाए पैक करके ले रहे हो वाला, फिर हम कहा वो चला है बोलते हाँ लेने में ना ठंडी में ले रहे हो वाला ई वो जुड़ो गई, फिर हम कहा फिर बाद में एक मुंह में हाथ से चलो चलो लो पकड़ो, हम पीछे स्कूल चलेंगे। राम राम जपने गिरा दो, राम राम जपने। ये देखो बुआ क्या कर रही है, देखो ये सुना बुआ, देखो बुआ क्या कर रही है, सो देखो चुप करो, बहुत जजरानी तुम फेंक रही हो। नहीं जब पड़ी चले जा रहे हैं, चल रहे हैं भैया। हाँ बताइए, वो रोशनी की वजह से पता नहीं, बहुत अच्छी लग रही है। नहीं वैसे सड़िए अच्छी लगती, जो अच्छी लगे मस्त बाटे लेके आऊँगा इधर से आ रहा है, बड़ा धुंधला सही। हम तो बहुत कुछ सीखने को मिला था, हम तो कुछ भी नहीं, कैमरा में कुछ कहीं नहीं पाए। हम लोग जल्दी मिलने वाले हैं फिर से। कब? संडे को जल्दी आए थे दीदी की भाभी को देखने, हम बुआ बन गए हैं, पार्टी देंगे जल्दी से। कब देंगे दीदी पार्टी? कब देंगे? कैमरे के सामने बताओ। सरप्राइज कैमरे के सामने नहीं बताएंगे अभी। आप जाइए बेटू, हम चले जाएंगे, छोड़ के आ रहे हैं, तो हम भी जा रहे हैं। वहाँ से अंजू दीदी के यहाँ से जैसे ही आई बच्चे तब तक बच्चे भी आ गए थे। उसके बाद उन लोगों को दिया खाना उन लोगों को दे दी, वो लोग खाने लगे। उसके बाद मैं फटाफट से नीचे छत पे आ गई, और छत पे मुझे करना था ये पूरा सफाई। और क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है, मैं सोच रही थी, और ये मेरा ना नेनुआ और लौकी था, ये मैं सोच रही थी अभी फर रहा है, पर अब मैं इसे पूरा उजाड़ दी
और उसके बाद ले रही हूँ झाड़ू, और ये कल फेंकूँगी। आज सोच रही हूँ कि आज ये थोड़ा सा सूख जाए, बहुत हरा हरा ना, बहुत वजन है और मैं अकेले उठा भी नहीं पाऊँगी। तो मैं सोच रही थी कि ये आगे पूरा अच्छी तरह से झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर कल ये नीचे गिरा के और वहाँ भी लगा दूँगी झाड़ू, या ये साफ़ भी हो जाएगा। तो इसी चक्कर में इधर करने लगी मैं काम। और होता है ना कि 1 मिनट की खाली भी नहीं मिलता, और ये लगता है कि जहाँ जाना आना है वहाँ भी जाना भी पड़ेगा। तो वहाँ जाके फिर आई तो यहाँ फटाफट से काम करने लगी, और 1 मिनट भी इस समय ना आराम कर रही हूँ। बस देखना ताकना जहाँ होता है जाती हूँ, फिर आती हूँ, फिर करती हूँ। और क्योंकि कितना अब बहनें आने वाली तो है, पर कितना वो लोग आएंगी तो कितनी जल्दी होगा। तो ये सोचती हूँ कि थोड़ा बहुत काम निपटाई रहूँ तो ज़्यादा सही है। तो इसलिए मैं अपना काम ये सब निपटा लेती हूँ। तो यहाँ मैं ये पूरा इकट्ठा कर दे रही हूँ, पूरे छत पे झाड़ू लगा दे रही हूँ। उसके बाद फिर क्या होगा कि और कल इसे सुबह सुबह मैं गिरा के और लगा दूँगी, क्योंकि इस समय शाम हो गया है ना। अगर जहाँ गिराऊँगी नीचे वहाँ भी पूरा झाड़ू लगाना पड़ेगा, तो शाम को झाड़ू लगाना नहीं चाहिए। तो ये करते करते मुझे शाम हो गए थे। तो अगर नीचे गिराती तो फिर वहाँ भी बिखर जाता, फिर वहाँ भी अच्छे से लगाना पड़ता। तो मैं सोच रही थी कि ये अभी इकट्ठा कर देती हूँ, और बाद में कल सुबह इसे सुबह गिरा के और उसके बाद अच्छे से सुबह झाड़ू लगा दूँगी यहाँ। तो इसलिए मैं इसी के चक्कर में यहाँ नहीं की अभी कुछ भी। तो ये देखिए यहाँ ये पूरा करके उसके बाद चलूँगी नीचे। नीचे भी पूरा काम पड़ा है, और अभी बर्तन वगैरह भी धुलना था, और घी में पका के और सब कुछ करके चली गई थी। तो फिर वहाँ गई तो कितना भी है, आधा पौन घंटा लगी गया। तो फिर वहाँ से आई तो फिर से काम में लग गई। अभी बच्चे खाना खा रहे थे, सब लोग खा ले, तो फिर उसके बाद पूरा बर्तन धुलूँगी और किचन का साफ़ सफाई। फिर इसलिए यहाँ का जितना साफ़ है करना था मैं साफ़ करके ये छत क्लीन कर दूँगी। तो अभी मुझे गेहूँ सरसों सब ये सब भी वो करना था, तो इसलिए मैं सोची कि ये साफ़ कर देती हूँ छत, तो ज़्यादा सही रहेगा। तो फिर एक इंसान के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं, इतने कि मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। और सबसे ज़्यादा तो हमारे इसमें ना, हमारे यहाँ पता नहीं बहुत ज़्यादा ही कुछ ना कुछ जाना ही पड़ा है, और इसी से मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। कहीं ना कहीं जाती हूँ, आती हूँ, फिर से काम लग जाती हूँ। तो ऐसे ही इसी से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। ये प्ले ब्लॉग का करती हूँ। अगर पसंद आया लाइक करिए, सब्सक्राइब